नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनय उपाध्याय। आज मैं आपको भक्ति काल के अंतर्गत जो प्रेम मार्ग की शाखा आता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको पता होगा कि भक्ति काल के अंतर्गत जो निर्गुण भक्ति जो शाखा आती है, निर्गुण भक्ति जो है उसके अंतर्गत दो अलग अलग धाराएं हैं। एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा है और एक है जो प्रेमाश्रयी शाखा है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत कबीर, रैदास, गुरु नानक, बाबालाल, सुंदरदास, रज्जब, दादू दयाल इत्यादि संत आते हैं और इनके बारे में हम पिछली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, तभी आपको भक्ति काल के बारे में समझेगा। क्योंकि आप अगर निर्गुण भक्ति के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा को नहीं पढ़ेंगे तो किसको पढ़ेंगे, क्योंकि वही तो मुख्य आधार है भक्ति काल में। जो निर्गुण भक्ति के बारे में अगर हम बात करें तो उसका जो मुख्य आधार है, जो मुख्य पृष्ठभूमि जहाँ से हमें मिलती है, जिसके बारे में हम अच्छे से अध्ययन करना जानते हैं और उसे अध्ययन करते भी हैं, तो उसके अंतर्गत दो धाराएं आती हैं। एक तो आती है ज्ञानाश्रयी शाखा, एक आती है प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य कहा जाता है, जबकि प्रेमाश्रयी शाखा जो है वो प्रेम मार्गी शाखा है, तो उसको सूफी शाखा भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत सूफी संतों की रचनाएं हैं। और प्रेमाश्रयी शाखा जो है उसकी खास बात यह है कि उसमें नायक और नायिका के प्रेम का चित्रण हुआ है, प्रणय कलह का चित्रण हुआ है। प्रेमाश्रयी शाखा जो है उसका जो प्रचार प्रसार भारत में जो हुआ है, जो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सूफी जो धर्म है, सूफी संप्रदाय है, उसका जो प्रचार प्रसार हुआ है भारत में, वह किसके द्वारा हुआ है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ है। ये चिश्ती संप्रदाय के भारत के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने 12वीं शताब्दी में इसका प्रचार प्रसार किया भारत में। कहाँ किया? तो चलिए हम प्रेमाश्रयी शाखा के बारे में PDF के द्वारा पढ़ते हैं। देखिए, इसमें निर्गुण धारा, प्रेम मार्गी, सूफी शाखा, ठीक है। इसे निर्गुण धारा भी कहा जाता है, प्रेम मार्गी या सूफी शाखा भी कहा जाता है। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, ठीक है। सूफी धर्म के बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं। इस्लाम से इसका प्राकट्य हुआ है। इसका प्राकट्य कहाँ से हुआ है? इस्लाम से हुआ है। इस्लाम की दो शाखाएं रही हैं, एक सरा रहा है, एक बेसरा रहा है। तो जो बेसरा है वही सूफीवाद है, वही सूफी विचार है, ठीक है। तो और जो सरा है वह हम बोल सकते हैं कि जो धार्मिक रूप से धर्म ग्रंथ और पूजा पद्धति पर आधारित जो धर्म रहा है, संप्रदाय रहा है, वह सरा रहा है, इस्लाम के अंतर्गत जो आता है। और बेसरा जो रहा है वो सूफीवाद और सूफी विचार धारा से संबंधित रहा है। तो इसमें चिश्ती संप्रदाय, इसमें 4 संप्रदाय आते हैं बेसरा में। चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। आपको यही मुख्य रूप से याद रखना है कि चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय, ठीक है। चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत साबिरी, निजामी आता है। क्या आता है? साबिरी और निजामी। सुहरावर्दी संप्रदाय के अंतर्गत जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही, इस्माइल शाही। कादरी संप्रदाय के अंतर्गत वहाबिया और रजाकिया आता है, ठीक है। और नक्शबंदी संप्रदाय यह वही संप्रदाय है जिसका समर्थन औरंगजेब करता रहा है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी मुसलमान शासक रहे हैं, मुस्लिम शासक जितने भी हुए हैं भारत में, उन सभी ने सूफी संप्रदाय और सूफी विचार का विरोध किया है, लेकिन इकलौता एक औरंगजेब ही है जो सूफी संप्रदाय में नक्शबंदी संप्रदाय का समर्थन किया है।
प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नांकित रूप से इस प्रकार है। चिश्ती संप्रदाय, आदि प्रवर्तक अबू अब्दुल्लाह चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय के आदि प्रवर्तक कौन है? अबू अब्दुल्लाह चिश्ती। भारत में इसका प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है? मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। अब देखिए, भारत में जो प्रवर्तक हुए हैं ना सूफी संप्रदाय के, वही बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हीं को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे संबंधित ही प्रश्न आते हैं। सुहरावर्दी संप्रदाय, जलालुद्दीन सुर्खपोश। सुहरावर्दी संप्रदाय, जलालुद्दीन सुर्खपोश 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, और चिश्ती संप्रदाय 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध रहा है। ठीक है। कादरी संप्रदाय, अब्दुल कादरी जिलानी जो रहे हैं इसके आदि प्रवर्तक रहे हैं, और बंदगी मोहम्मद गौस जो रहे हैं वो भारत के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है। भारत में प्रवर्तन का जो कार्य किया है कौन है? तो बंदगी मोहम्मद गौस। किसके प्रवर्तन का कार्य किए हैं उन्होंने? तो कादरी संप्रदाय का। 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध में इसका समय रहा है। नक्शबंदी संप्रदाय, वहा अल-दीन नक्शबंद, ये आदि प्रवर्तक हैं, और भारत में प्रवर्तन का कार्य मोहम्मद बाकी और गिल्लाह बैरंग। 16वीं शताब्दी इसका उत्तरार्ध रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे जरूर से जरूर पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न अवश्य आएंगे। एक बार और बता देता हूँ। चिश्ती संप्रदाय, मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। सुहरावर्दी संप्रदाय, जलालुद्दीन सुर्खपोश 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। कादरी संप्रदाय, बंदगी मोहम्मद गौस 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। नक्शबंदी संप्रदाय, मोहम्मद बाकी गिल्लाह बैरंग 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से समझे होंगे। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। क्या कहते हैं? तसव्वुफ। सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। ये प्रश्न अवश्य आ सकता है। ठीक है। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा कि सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति जो हुई है उसे इस प्रकार माना गया, और उसका जो मत है वह इस प्रकार है कि मूल शब्द सूफ अर्थ है ऊन, सफ पंक्ति, सूफा चबूतरा, सोफिया विद्या, सफ़ा पवित्र और निर्मल। इसे भी आप ध्यान में रखिए, कभी कभी इससे संबंधित भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है। सूफ ऊन, सफ पंक्ति, सूफा चबूतरा, सोफिया विद्या, सफ़ा पवित्र और निर्मल। ठीक है। चलिए हम लोग सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और प्रसोता के बारे में देख लेते हैं कि किस विद्वान ने किसे प्रथम कवि माना है और इस प्रथम कवि की कौन सी प्रथम रचना है। ठीक है। जिसे प्रेमाख्यानक रचना कहते हैं। ठीक है। गणपति चंद्रगुप्त ने हंसावली को प्रथम रचना माना है, और इसके रचनाकार कौन है? असाइत। कौन है? असाइत। हंसावली का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1370 है। क्या है? 1370 ईस्वी। राम कुमार वर्मा जो है, राम कुमार वर्मा ने चंदायन को प्रथम रचना माना है प्रेम मार्गी शाखा का। ठीक है। प्रथम रचना किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने। किसको? चंदायन को। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1379 है, और इसके रचनाकार कवि कौन है? मुल्ला दाऊद है। कौन है? मुल्ला दाऊद। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, गणपति हंस असाइत, गणपति हंस असाइत, गणपति हंस असाइत। राम कुमार चंद मुल्ला, राम कुमार चंद मुल्ला, राम कुमार चंद मुल्ला। मतलब राम कुमार ने चंदायन को माना है प्रथम रचना प्रेम मार्गी का, और रचनाकार मुल्ला दाऊद। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, सत्यवती, ईश्वरदास। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, हजारी सत्य ईश्वरदास, हजारी सत्य ईश्वरदास, हजारी सत्य ईश्वरदास। ठीक है। इस ट्रिक से आप इसे याद रख सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सत्यवती कथा को प्रथम प्रेमाख्यानक रचना माना है। ठीक है। इसका रचना वर्ष, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1501 है। रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को माना है। कुतुबन इसके रचनाकार रहे हैं, और जो वर्ष रहा है वो 1501 रहा है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि गणपति चंद्रगुप्त ने जिस रचना को प्रथम रचना माना है उसे क्यों माना है, क्योंकि इसका जो प्रकाशन वर्ष रहा है वो सबसे पहले हुआ है 1370, और
इससे पहले हिंदी भाषा में, मतलब हिंदी में कोई भी प्रेमाख्यान रचना नहीं हुई है, प्रेमाख्यानक रचना कोई भी नहीं रची गई है। इससे पूर्व प्रेमाख्यानक रचना रची गई है, लेकिन वह हिंदी में नहीं है, अपभ्रंश में है या फिर अवहट में है। ठीक है, तो इसीलिए हिंदी में प्रथम जो रचना है जो प्रेमाख्यानक के रूप में, वह कौन सी रचना है? तो हंसावली है। और इसे गणपति चंद्रगुप्त और आदि विद्वानों ने भी माना है, जैसे कि डॉक्टर नगेंद्र ने भी गणपति चंद्रगुप्त के जो विचार हैं और जो उन्होंने मत है, उस मत को उन्होंने माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने भी माना है। राम कुमार वर्मा ने चंदायन को माना है 1379। मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार हैं। चंदायन के रचनाकार कौन है? मुल्ला दाऊद। हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा ईश्वरदास। रामचंद्र शुक्ल मृगावती कुतुबन। रामचंद्र शुक्ल मृगावती कुतुबन। रामचंद्र शुक्ल जो प्रसोता है, रचना कौन सी है? मृगावती। रचनाकार कौन है? कुतुबन। और वर्ष कौन सा है? 1501 है। ठीक है, तो इसको मैं ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ आप लोगों को, कैसे इसको आप याद रखिएगा कि गणपति चंद्र, गणपति हंस असाहित, गणपति चंद्र भी बोल सकते हैं, गणपति चंद्र हंस असाहित, गणपति चंद्र हंस असाहित। राम कुमार चंद मुल्ला दाऊद, राम कुमार चंद मुल्ला दाऊद। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है तो हजारी सत्य ईश्वरदास, हजारी सत्य ईश्वरदास। रामचंद्र मृगावती कुतुबन, राम मृगावती कुतुबन भी बोल सकते हैं कि राम मृगावती कुतुबन। राम को मृग चाहिए था, मृग के लिए वो वन में गए थे, मृग का हरण बोलेंगे या फिर मृग को पाने के लिए वो मृग का शिकार करने के लिए जाते हैं। तो उससे भी आप ध्यान में रखिए कि राम को मृग चाहिए, राम मृग कुतुबन। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी तो हजारी सत्य ईश्वरदास। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक लिख के ही दे देता हूं कि आप लोगों को ध्यान में रहेगा। इसको ऐसे याद रखिए किसने कैसे माना है। तो गणपति हंस असाहित। ठीक है, (1370). ठीक है, अब दूसरा जो है विद्वान जो रहे हो राम कुमार वर्मा, राम कुमार चंद, राम कुमार चंद मुल्ला। क्या है? राम कुमार चंद मुल्ला 1370। ठीक, सॉरी 1379। 1370 तो गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा जो हंस असाहित है ना। तीसरा कौन से विद्वान है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसको कैसे लिखेंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको माने हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती को। तो हजारी सत्य, सॉरी हजारी सत्य क्या है? हजारी सत्य ईश्वर, हजारी सत्य ईश्वर, सत्य ईश्वर। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से इसका जो सन प्रकाशन वर्ष जो रहा है 1501, ये सब ईस्वी है। ठीक है, इसे आप पूर्व मत समझ जाइएगा आप लोग। ठीक है, इसे आप ईस्वी समझ, ईस्वी है। ठीक है,
चौथा क्या है? चौथा है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो विचार रखे गए हैं, मत दिए गए हैं, वह इस प्रकार है। तो इसको आप ऐसे याद रखिए कि रामचंद्र मृग कुतुबन। थोड़ा सा भी शुरू में थोड़ा लिखने में समस्या हो रही है। रामचंद्र मृग कुतुबन। कुतुबन, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष 1501 है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे आप याद रख सकते हैं, ट्रिक, ठीक है। ठीक है, आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं। कैसे? इसके द्वारा, ठीक है। गणपति हंस असाहित राम कुमार चंद मुल्ला 1379 हजारी सत्य ईश्वर रामचंद्र मृग कुतुबन। रामचंद्र मृग कुतुबन गणपति हंस असाहित राम कुमार चंद मुल्ला हजारी सत्य ईश्वर रामचंद्र मृग कुतुबन। रामचंद्र को क्या चाहिए? मृग चाहिए, और कुतुबन, ठीक है। गणपति हंस असाहित, गणपति हंस असाहित, गणपति हंस असाहित राम कुमार चंद मुल्ला हजारी सत्य ईश्वर रामचंद्र मृग कुतुबन, ठीक है। तो आप इसे इस ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, या फिर आप लोग वीडियो जब देखेंगे तो उसे रोक कर आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं अपने पॉइंट की तरफ। ये तो हो गया, अब आगे चलते हैं। असाहितकृत हंसावली का जो रचना स्रोत रहा है वो विक्रम बैताल की कथा रही है। क्या रही है? विक्रम बैताल की कथा रही है। इसमें पाटड़ की राजकुमारी हंसावली की कहानी का चित्रण हुआ है। अब हम थोड़ा सा हंसावली के बारे में आपको बता देते हैं कि जो हंसावली जो रचना रही है, वह जो इसमें जो कथा रही है वो किस प्रकार की रही है। हंसावली जो है वो एक राजकुमारी रही है, जो कि पाटड़ की राजकुमारी रही है, ठीक है। इसमें यह जो हंसावली जो रचना है वह राजस्थानी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। इसमें हंसावली में जो अनेक कथाएं वैसे इसमें मिलती है, लेकिन इसमें जो प्रमुख कथा रही है वह है कि पाटड़ की जो राजकुमारी हंसावली है वह राजकुमारी अद्वितीय सुंदरी रही है, लेकिन उनको एक स्वप्न आता है। स्वप्न मतलब कि बोलेंगे कि उनको एक स्वप्न आता है, उसमें वो एक वचन लेती है कि वह 5 पुरुष की हत्या करेंगी प्रत्येक पखवाड़े के समय। प्रत्येक पखवाड़े में वह 5 पुरुषों की हत्या करेंगी। और उन्होंने एक नियम ले लिया था, प्रण ले लिया कि क्योंकि कहीं ना कहीं वह अपने पूर्व जन्म से प्रेरित होकर, या फिर बोलेंगे पूर्व जन्म से भ्रमित होकर, जन्म के कारण वह यह प्रण लेती हैं, और तभी एक उनके जीवन में एक नायक का, एक राजकुमार का प्रवेश होता है। वह राजकुमार अपने स्वप्न में ही उस राजकुमारी का, जो हंसावली जो राजकुमारी है, उनको स्वप्न में देखता है, और स्वप्न में ही दर्शन करने के बाद वह मुग्ध हो जाता है, मतलब मोहित हो जाता है उनके सौंदर्य को देखकर, ठीक है। उसके बाद फिर वह अपने मंत्री के साथ उस राजकुमारी के खोज में निकल जाता है, और भारी संकटों का सामना करने के बाद अंत में वह राजकुमारी को प्राप्त कर लेता है। और प्राप्त करता ही नहीं, राजकुमारी के जो पाषाण जो प्रण रहते हैं, जो उनका जो हृदय जो पाषाण के समान हो जाता है,
कठोर जो उनका प्रण है और जो उनका हृदय जो पाषाण के समान हो गया है, उससे वह पिघलाने में सफल होते हैं। और वह जो राजकुमारी रहती हैं, जो कि प्रण जो ली रहती हैं, जो वचन ली रहती हैं कि हर पखवाड़े में 5 पुरुषों की वह हत्या करेंगी, 5 पुरुषों की बलि चढ़ाएंगी, बलि देंगी, तो इससे उनको मुक्ति कौन दिलाता है? तो वह राजकुमार दिलाता है। राजकुमार उनको इन जो उनके अंदर जो भ्रम पैदा हुआ रहता है, इस भ्रम से मुक्त कौन करता है? तो राजकुमार करता है। और असल में जो यह राजकुमारी के अंदर जो भ्रम पैदा हुआ था, पूर्व जन्म का जो भी था, विचार थे, वह इस कारण हुआ था कि एक घटना हुई रहती है कि राजकुमारी पिछले जन्म में एक पक्षिणी रहती है, और पक्षिणी रहती है, अचानक से जंगल में आग लगती है, और जंगल में जब आग लग जाती है तो सभी पशु पक्षी भागने लगते हैं, अपनी जान बचाने लगते हैं, और अपने बच्चों को और अपने जो भी पक्षी जो है अपने अंडों को बचाने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जो इनका साथी जो रहता है, पक्षी जो नर पक्षी रहता है, वह अपनी जान बचाकर भाग जाता है, कायरता का प्रदर्शन करता है वहाँ पे, और इनको और इनके बच्चों को, मतलब बच्चे के जो अंडे रहते हैं, जो पक्षी का जो अंडा है, तो पक्षिणी का जो अंडा है उसको छोड़कर और पक्षिणी को छोड़कर वो भाग जाता है, और ये दोनों जो रहते हैं मतलब जल के मर जाते हैं। मतलब पक्षिणी जो रहती है अपने अंडे की रखवाली करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो इसी घटना से प्रेरित होकर, इसी घटना से बोलेंगे कि वो पूर्व जन्म की जो घटना रहती है उससे यह कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, और यह प्रण लेती है कि वह पुरुषों के प्रति उनका जो नफरत जागृत हो जाता है, और वह प्रण लेती है कि प्रत्येक पखवाड़े के समय वह 5 पुरुषों की हत्या करेंगी। तो यह जो जाल, जो भ्रम जाल रहता है, इससे बाहर निकालने का कार्य अगर कोई करता है तो वह राजकुमार करते हैं। तो इतने, और फिर उसके बाद फिर वो दोनों मिल जाते हैं, उनका मिलन होता है, उनका विवाह हो जाता है, यहाँ तक कि इसमें कथा है। तो यह रहा हंसावली के कथा के बारे में, उसके जो इसमें कहानी है, जो कथा है, उसके बारे में रहा। और रही बात प्रेमाख्यानक रचना के संबंध में इसका, तो इसमें भाव सौंदर्य एवं काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यह रचना साधारण कोटि की है। इसकी शैली का एक नमूना द्रष्टव्य है कि देवी अवराधारु मुझ विनती पेली भवी हु पंखिड़ी हती, ईड़ा महला सेव को दव बलतऊ तेड़ी बनी आवो। इसका विषय वस्तु एवं शैली की दृष्टि से इसमें वे सभी प्रवृत्तियां उपलब्ध हैं जो भारतीय प्रेमाख्यानों की विशेषता के रूप में ग्रहण की जाती है। मतलब प्रेमाख्यानक के रूप में यह हर पहलू पर खरी उतरती हुई रचना दिखती है, और यथा स्वप्न दर्शन द्वारा प्रेमोत्पत्ति, योगी के भेष में नायक का घर से निकलना, उसके बाद फिर साहसपूर्ण यात्रा, पूर्व जन्म की स्मृति, कन्या पक्ष द्वारा नायक के मार्ग में अवरोध, दैवी शक्ति की सहायता से नायक और नायिका का मिलन होता है। इन सब तमाम विषय वस्तु और पहलुओं को देखने के बाद इसे प्रेमाख्यानक के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं। जो हमारी दूसरी रचना है चंदायन, जिसका रचना काल 1379 रहा है, और इसके जो कवि रहे हैं वो मुल्ला दाऊद रहे हैं, और इसकी प्रयुक्त भाषा जो रही है वो अवधी भाषा रही है। प्रयुक्त छंद जो है वो चौपाई और दोहा के रूप में प्रयोग हुए हैं। ठीक है, तो चंदायन के बारे में बता दूं कि यह जो प्रेमाख्यान परंपरा का दूसरा काव्य इसे माना जाता है। किसे? चंदायन को प्रेमाख्यान काव्य का प्रेमाख्यान परंपरा का दूसरा काव्य माना जाता है, जिसकी रचना मुल्ला दाऊद के द्वारा होती है। इसमें लोर कहा या लोर कथा के रूप में भी इसे बहुत लोगों ने माना है, जैसे कि डॉक्टर माता प्रसाद जो है, जो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा,
या लोर कथा के नाम से अभिहित किया है। किस नाम से? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा के नाम से अभिहित किया है। ठीक है, तो इसकी जो विषय वस्तु रही है वह इस प्रकार से रही है कि नायक लोर और लोरिक, जिसे नायक जो लोर है उसे लोरिक भी कहा गया, एवं नायिका चंदा। एक और बात आपको बता दूं कि जितनी भी प्रेमाख्यान रचनाएं जो भी रही हैं, प्रेमाख्यानक रचनाएं जो भी रही हैं, इन सब में स्त्री प्रधानता रही है। ठीक है, और इस प्रेमाख्यान का जो नाम रहा है वह किस प्रकार से रहा है? तो स्त्री प्रधानता के रूप में, स्त्री के नाम पर ही इसका नाम रखा गया। जैसे कि हंसावली भी है तो वो भी नायिका का ही नाम है, नायिका के नाम पर ही रखा गया है। चंदायन नायिका के नाम पर ही रखा गया है। जो पद्मावती है या फिर सत्यवती है, तमाम आप देख सकते हैं कि इन सब का जो नाम है वह कहीं ना कहीं नायिका के नाम पर ही रखा गया है। ठीक है, तो इसमें भी नायिका चंदा का उन्मुक्त प्रणय प्रथम दर्शन में ही प्रेमोत्पत्ति, मतलब कि प्रथम जो दर्शन, जैसे नायक और नायिका प्रथम मिलन या फिर प्रथम बार जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो उस प्रथम दृष्टि और प्रथम मिलन में ही उन दोनों के अंदर प्रेम की उत्पत्ति हो जाती है। उनके मन में प्रेम के बीज जो है वो पड़ जाते हैं। ठीक है, तो और फिर उसके बाद विभिन्न व्यक्तियों द्वारा, मतलब कि फिर उनके अंदर प्रेम तो उत्पन्न हो जाता है, लेकिन मिलन के बीच की जो स्थितियां रही हैं, मतलब कि प्रेम का भाव उत्पन्न होना, उसके बाद मिलन तक का जो सफ़र रहा है, उसमें तमाम प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा इनके प्रेम मिलन के बीच जो बाधा उत्पन्न किया गया है उसका इसमें वर्णन है। फिर उसके बाद नायक द्वारा योगी के भेष में घर से निकलना, उसके बाद नायिका को नाग घर से निकल जाना, उसके बाद फिर नाग के द्वारा नायिका को डसा जाना, उसके बाद फिर गारुड़ के द्वारा, जो गारुड़ जो है उनके द्वारा नायिका की रक्षा करना, तमाम प्रकार के विषय वस्तुओं को इसमें रखा गया है। ठीक है, इसकी जो भाषा रही है वो अवधि रही है। ठीक है, अब हम आते हैं सत्यवती कथा की तरफ। अब सत्यवती जो कथा है उससे पहले हम लखन सेन पद्मावती के बारे में जान लेते हैं, जिसका जो रचना काल रहा है वो 1459 रहा है और इसके कवि जो रहे वो दामोदर कबीर रहे हैं। और प्रयुक्त भाषा रही है वो राजस्थानी भाषा रही है और प्रयुक्त छंद क्या रहे हैं? चौपाई और दोहा रहे हैं। लखन सेन मतलब कि लक्ष्मण सेन। ठीक है, लखन मतलब कि लक्ष्मण सेन और पद्मावती के प्रेम और मिलन का जो इसमें चित्रण हुआ है वो अद्भुत चित्रण हुआ है कि इसमें वास्तव में बात यह है कि इसमें राजा लखन सेन एवं राजकुमारी पद्मावती के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम का चित्रण हुआ है। ठीक है, इसमें नायक द्वारा योगी के भेष में घर से निकलना नायिका की तलाश में और नायिका के पिता से विद्रोह, मतलब कि पिता से संघर्ष करना, वह चित्रण हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर सीधा संघर्ष करने के बाद फिर नायिका को प्राप्त करना, मतलब कि वहां तक का इसमें चित्रण दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इसमें जितनी भी रचनाएं लगभग मिलती जुलती हैं कि मतलब जो नायक रहा है वो संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। नायक नायिका को प्राप्त करने के लिए हर हदों को प्राप्त करता है, सभी हदों को प्राप्त कर देता है और हर मुसीबतों का सामना करता है और फिर नायिका को प्राप्त करता है। ठीक है, अब सत्यवती कथा की तरफ आते हैं। सत्यवती कथा थोड़ा सा इससे हटके है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सत्यवती कथा को भक्ति काल के अंतर्गत भी नहीं रखा है, उन्होंने इसे नकार दिया है। भक्ति काल के प्रेमाख्यान के अंतर्गत इसे उन्होंने नहीं रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो दृष्टि रही है वह इस प्रकार से रही है कि वह मतलब उन्होंने कहा है कि इसमें जो सत्यवती जो राजकुमारी हैं और
ऋतुपर्ण जो राजकुमार है उनके बीच का जो प्रेम प्रसंग है उसमें श्राप और फिर मुक्ति और पौराणिक भावना जो इसमें प्रदर्शित होती है, उसके कारण ही जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं उसे भक्ति काल के अंतर्गत नहीं रखते हैं। लेकिन आप केवल एक कारण की वजह से आप प्रेमाख्यान से इसे बाहर कर देंगे, इसे वंचित कर देंगे, ये उचित नहीं हो सकता है, यह तर्क संगत नहीं है। इसीलिए तमाम विद्वान जैसे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए और तमाम विद्वानों ने इसे प्रेमाख्यान के अंतर्गत रखा, इसी कसौटी पर रखा कि आप केवल एक पहलू की वजह से आप तमाम पहलुओं को नकार नहीं सकते। कहीं ना कहीं इसमें राजकुमार के प्रेम को भी प्रदर्शित किया गया है कि कैसे राजकुमार राजकुमारी को पाने के लिए सारी हदों को पार करते हैं। जैसे कि इसमें प्रारंभ में राजकुमार को नायिका सत्यवती द्वारा श्राप दे दिया जाता है। उस श्राप के कारण वह कोढ़ हो जाते हैं, कोढ़ी बन जाते हैं। लेकिन बाद में जब नायिका से उनका विवाह होता है तो वह कोढ़ी जो उनके जो कोढ़ रहते हैं उससे वह मुक्ति पा जाते हैं, मतलब कि वह स्वस्थ हो जाते हैं और फिर दोनों का मिलन हो जाता है। ठीक है, तो सत्यवती कथा का जो मूल जो रहा है, जो कि इसमें विषय वस्तु रहा है कि यही रहा है कि नायक और नायिका का जो मिलन होता है, जो होता है, जो प्रथम जो मिलन होता है वह श्राप से ही होता है। उसके बाद फिर श्राप से मुक्ति पाने के लिए नायिका जो है, नायिका से नायक से विवाह करता है, फिर श्राप से मुक्त हो जाता है, फिर दोनों मिल जाते हैं। यहीं तक कि इसमें कथा का चित्रण हुआ है। ठीक है, और इससे आपको भी पता चल रहा है कि नायिका भी कहीं ना कहीं श्राप तो दे देती है, लेकिन बाद में उससे मुक्ति दिलाने के लिए वह स्वयं विवाह करती है और उन दोनों में प्रेम भी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं नायिका उनके कष्टों को सह नहीं पाती है और फिर उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो जाती है। अब सत्यवती का जो रचना काल रहा है वो 1501 रहा है और इसे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रथम प्रेमाख्यान रचना माना है। ठीक है, और इसके जो रचयिता रहे हो ईश्वरदास रहे हैं। ठीक है, ईश्वरदास जो है वो सगुणोपासक भक्त रहे हैं। कहीं ना कहीं भक्ति काल में सगुण जो भक्ति धारा है उसके अंतर्गत ईश्वरदास का भी चित्रण होता है, राम भक्ति के अंतर्गत। ठीक है, अब हम सीधे पद्मावत रचना की तरफ आते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना पद्मावत है और पद्मावत जो है वो प्रेमाख्यान परंपरा की प्रौढ़तम काव्य मानी जाती है। पद्मावत जो है वह प्रेमाख्यानक परंपरा की प्रौढ़तम रचना मानी जाती है। इसमें चित्तौड़ के राजा रत्नसेन और सिंघल की राजकुमारी पद्मावती का चित्रण हुआ है, उनके प्रेम प्रसंग का चित्रण हुआ है। और इसमें नागमती वियोग खंड भी, इसमें राजकुमारी नागमती के वियोग का भी चित्रण हुआ है। और इसमें 12 मासों का 12 महीने का भी चित्रण हुआ है। 12 महीने में नायिका किस प्रकार से 12 महीने में अलग अलग जो भाव को वह प्रदर्शित करती है और अलग अलग पीड़ा से किस प्रकार गुजरती है उसका भी इसमें चित्रण हुआ है। ठीक है, और जब भी नायिका भेद का और नायिका विरह का जब भी चित्रण होता है तो आप एक बार ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पे हमेशा 12 मासों का 12 महीनों का चित्रण होता है और उसमें किन किन कष्टों से नायक या नायिका गुजरते हैं उसके बारे में हर एक महीने के द्वारा चित्रण किया जाता है। ठीक है, पद्मावत जो है मूलतः रोमांचक शैली का कथा काव्य है, किंतु आलोचकों ने इसे आदर्श परक महाकाव्यों की कसौटी पर कसने का प्रयास किया है। ठीक है, अब जो पद्मावत है इसमें जो रत्नसेन है उनको कमायनी के द्वारा, जैसे पद्मावत और कमायनी और प्रतीकार्थ, तो कमायनी के प्रतीक चिन्हों के द्वारा कहीं ना कहीं पद्मावत को जिस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है, तो आगे हम देखेंगे इसमें कि इसमें पद्मावत रचना है, विषय नागमती
पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी का, जो मैंने पहले बताया आप लोगों को, ठीक है। और इसमें देखिए पद्मावत जो रचना है उसमें जो पात्र रहे हैं उनका प्रतीकार्थ और प्रतीक जो अर्थ रहा है वो किस प्रकार से रहा है कि जो रत्नसेन है उन्हें मन या आत्मा का प्रतीक माना गया है, ठीक है। सिंघल की जो राजकुमारी, सिंघल जो है वो हृदय का प्रतीक है, और सिंघल की जो राजकुमारी है उन्हें परमात्मा या श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का प्रतीक माना गया है। सुआ या फिर जो सुगा है या फिर र्यामन जो तोता जिसे कहा गया उसे गुरु का प्रतीक माना गया है। नागमती जो है वह दुनिया, धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक मानी गई है। राघव चेतन जो है वह शैतान है का प्रतीक माना गया है। अलाउद्दीन खिलजी जो है माया का प्रतीक है, ठीक है। ये एक प्रश्न अवश्य पूछता है एग्जाम में कि रत्नसेन जो पद्मावत जो रचना है उसमें रत्नसेन किसका प्रतीक है, तो रत्नसेन मन का प्रतीक है, आत्मा का प्रतीक है। सिंघल किसका प्रतीक है, तो सिंघल हृदय का प्रतीक है। पद्मावती किसका प्रतीक है, तो पद्मावती जो है वह श्रद्धा या सात्विक बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक है, ठीक है। और सुआ या हीरामन जो तोता है वह किसके प्रतीक है, तो गुरु के प्रतीक है। नागमती जो है वह किसका प्रतीक है, तो दुनिया, धन, जो दुनिया के अंदर जो धंधा या फिर संसारिक जो बुद्धि है उसका प्रतीक कौन है, संसारिक बुद्धि का प्रतीक नागमती वियोग खंड के अंतर्गत जो नागमती है वह किसके प्रतीक है, तो संसारिक बुद्धि की, जिसे ईड़ा भी कह सकते हैं। राघव चेतन जो है शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो है माया का प्रतीक है, ठीक है। इस प्रकार से आप पद्मावती को श्रद्धा या सात्विक बुद्धि के अंतर्गत रखेंगे। तो पद्मावत रचना के जो प्रतीकार्थ हैं वह इस प्रकार से है, ठीक है। विजय देवनारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी कृति कहा है। विजय देवनारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। यह प्रश्न आ सकता है कि पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजिक कृति किसने कहा है, तो विजय देवनारायण शाही ने कहा है। पद्मावत का नागमती वियोग खंड हिंदी साहित्य का अनुपम निधि है। यह भी प्रश्न आएगा कि हिंदी साहित्य में जो पद्मावत रचना है उसमें कौन सा खंड जो है वो अनुपम निधि के अंतर्गत आता है, तो नागमती वियोग खंड आता है, ठीक है। प्रेमाख्यानक काव्यों में 5 चौपाइयों के बाद एक दोहे देने की परंपरा है, जैसे मृगावती हो गया, मधुमालती हो गया, इंद्रावती हो गया और सत्यपति कथा, चंदायन, आलमकृत, माधवानल, कामकंदला में भी आपको देखने को मिलता है। तो अभी हम पद्मावत के बारे में पढ़ लिए। पद्मावत की जो रचना है वो 1540 में इसका रचना काल रहा है, और इसके जो रचनाकार हैं वह कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी हैं। पद्मावत के रचनाकार कौन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी है। पद्मावत में जो कुल कितने खंड है, तो पद्मावत में कुल 57 खंड है। जायसी कृत पद्मावत में कुल कितने खंड है, तो 57 खंड है। इनका प्रिय कौन सा अलंकार रहा है, वो तो प्रेक्षा अलंकार रहा है। मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने पूर्व लिखे गए 4 प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है, मधुमालती, मृगावती, मुग्धावती और प्रेमावती, ठीक है। जायसी के जो गुरु रहे हैं उसके बारे में आप जान लीजिए कि जायसी के जो गुरु हैं वो शेख मेहदी हैं, फ़कीर शेख मेहदी, मुहीद्दीन भी बोला जाता है इनको, मुहीद्दीन, ठीक है। शेर शाह के समकालीन रहे हैं। प्रश्न बहुत बार पूछा है कि जायसी किसके समकालीन रहे हैं, तो जायसी जो है वो शेर शाह के समकालीन रहे हैं। अमेठी के निकट जायस में रहते थे, ठीक है। इनका जो स्थान रहा है वो अमेठी के निकट जायस रहा है। चलिए हम बाकी रचनाओं को भी देख लेते हैं। पद्मावत हो गया 1540, इसके रचनाकार जायसी हैं, अवधि में लिखी गई है। मधुमालती जो है 1545, मज्जन इसके रचनाकार रहे हैं। कौन रहे हैं, रचनाकार कौन रहे हैं, तो मज्जन रहे हैं, भाषा अवधि रही है। माधवानल कामकलन दला जो है, माधवानल कामकंदला 1556, कुशल लाभ, देखिए ऊपर भी एक रचना है, इसके रचनाकार गणपति हैं और इसके रचनाकार कुशल लाभ, मतलब 1-2, ये राजस्थानी भाषा में दोनों लिखी गई है। इसमें प्रमुख जो है रूप मंजरी 1568, ये अष्टछाप कवि हैं,
नंददास। नंददास कौन है? अष्टछाप कवि हैं नंददास, उनकी रचना है रूपमंजरी। ठीक है। एक और माधवानल कामकंदला जो है वह आलम के द्वारा लिखी गई है। चित्रावती, चित्रावली को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। चित्रावती जो है उस्मान की है। उस्मान जो है गाजीपुर के निवासी हैं और इसकी जो भाषा रही है रचना की वह अवधी रही है। ज्ञानदीप को ध्यान में रखिएगा। शेख नबी, नल दमयंती नरपति व्यास, नल चरित्र जो है मुकुंद सिंह का है। इसका जो रचना काल है 1641 है। नल दमयंती का 1625 है। चित्रावली जो है वो 1613 है, उस्मान के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, उस्मान गाजीपुर के हैं और हमारा भी जो जन्म स्थान रहा है गाजीपुर के अंतर्गत, जिले के अंतर्गत ही एक गांव है, वहाँ पर रहा है। तो गाजीपुर के अंतर्गत ही हमारा भी जन्म स्थान रहा है। नल चरित्र मुकुंद सिंह, इंद्रावती नूर मोहम्मद, अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद, ये दोनों याद रखिएगा नूर मोहम्मद की। इंद्रावती नूर मोहम्मद 1744 और अनुराग बासुरी 1764 में नूर मोहम्मद के द्वारा। भाषा इसकी अवधि रही है। दामोदर कवि ने अपनी रचना लखन सेन पद्मावती कथा को वीर कथा कहा है। प्रश्न यहाँ से भी आ सकता है कि दामोदर कवि ने किस रचना को वीर कथा कहा है? तो लखन सेन पद्मावती को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ईश्वरदास कृत, ये तो आपको बताया मैंने कि उन्होंने भक्ति काल के अंतर्गत ईश्वरदास कृत सत्यवती को नहीं रखा है, पहले मैंने बता दिया है आपको। ठीक है। फिर मृगावती के रचयिता कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित कवि थे। ठीक है। तो हमने हंसावली के बारे में पढ़ा, हमने चंदायन के बारे में पढ़ा, सत्यवती कथा के बारे में पढ़ा, मृगावती के बारे में पढ़ा, हमने सूफी संप्रदाय से संबंधित जो भी प्रवर्तक रहे हैं उनके बारे में जाना, उनका समय काल जाना। हमने इस्लाम के अंतर्गत सरा और बेसरा जो संप्रदाय आता है उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने प्रेमाख्यानक जो रचनाएं रही हैं उसके बारे में हमने जाना। और इसमें देखिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हंसावली हो गया 1370 असाहित कवि और जो भाषा रही राजस्थानी रही है। तो ये यहाँ से प्रश्न आता है कि हंसावली रचना का बोल देगा, क्रम दे देगा कौन सी रचना ऊपर मतलब पहले आई है। तो जैसे हंसावली 1370, अब जिसने पढ़ा रहेगा जैसे कि वहाँ पर दे दिया कि सत्यवती पहले दे देगा, तो आपको इसको क्रम वाइज इसको लगाना है। सही क्रम में आपको लगाने के लिए जो प्रश्न आएगा, तो आप जब इसके वर्ष के बारे में अध्ययन किए रहेंगे तो आप बराबर इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और काव्य जो है उसके बारे में आप जरूर इससे अध्ययन कर लीजिएगा और इसे याद करिएगा। मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है वो सत्यवती है, चंदायन है, लखन सेन पद्मावती है, सत्यवती कथा है, मृगावती है, उसके बाद मधुमालती है, पद्मावत है। पद्मावत का जो रचना काल रहा है वो 1540 रहा है। ठीक है। ठीक है। फिर उसके बाद माधवानल कामकंदला जो है इसके बारे में भी पढ़िएगा। उसके बाद फिर रूप मंजरी को पढ़िएगा। रूप मंजरी आपको भक्ति काल में जो अष्टछाप जो कवि हैं कृष्ण भक्ति के अंतर्गत जो आते हैं नंददास, और कृष्ण भक्ति के अंतर्गत जो अष्टछाप कवि आते हैं उसमें आपको नंददास के बारे में पढ़ने को मिलता है। तो उन्हीं की रचना है रूप मंजरी। ठीक है। इसे प्रेमाख्यानक रचना के अंतर्गत रखा गया है। इसका भाषा जो है ब्रज भाषा है। ठीक है। वैसे फिर चित्रावली को ध्यान में रखिएगा। चित्रावली 1613 उस्मान कवि कौन है, रचनाकार कौन है, उस्मान रहे हैं। फिर ज्ञानदीप को ध्यान में रखिएगा, शेख नबी। नल दमयंती नरपति व्यास, नल चरित्र मुकुंद सिंह, इंद्रावती और अनुराग वासुरी को मोस्ट है, इसे आप जरूर ध्यान में रखिएगा।
नूर मोहम्मद, ये बहुत बार आता है, ठीक है। इसका रचनाकार 1744 और अनुराग बासुरी का 1764, ठीक है। ये तो हमने देख लिया। मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया किसने? बनारसी दास ने। बनारसी दास जो थे वे अपनी आत्मकथा अर्धकथानक में 2 प्रेमाख्यानक मृगावती और मधुमालती का उल्लेख किया है। यह कथन आ सकता है, जो ये पंक्ति है, यह प्रश्न आ सकता है इससे संबंधित, तो इसे आप याद रखिएगा कि तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोई उचार, ठीक है। एक बार और इसको मैं पढ़ देता हूँ। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार, मधुमालती मृगावती पोथी दोए उचार, ठीक है। अब ये हमने पढ़ लिया है, पद्मावती के बारे में हमने पढ़ लिया। उसके बाद फिर मलिक मोहम्मद जायसी की जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं है उसके बारे में देख लेते हैं कि उनकी जो पहली रचना है पद्मावती है, जिसका विषय जो है नागमती, पद्मावती और रत्नसेन की प्रेम कहानी का इसमें चित्रण हुआ है, ठीक है। अखरावट जो है वह वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधित तत्वों से भरी चौपाई इसमें मिलती है, ठीक है। वही आखिरी जो कलाम है वह कयामत का वर्णन, आखिरी कलाम से ही पता चल रहा है कि आखिरी कलाम मतलब अंत का चित्रण कर रहा है, ठीक है। तो कयामत का वर्णन तथा मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है। प्रश्न आ जाएगा कि किस रचना में, जायसी के किस रचना में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की गई है और कयामत का वर्णन किया गया। कयामत दे देगा तो आप ऐसे ही लगा देंगे, लेकिन पूछ देगा कि मुगल बादशाह का किस रचना में चित्रण हुआ है, मतलब जायसी के किस रचना में चित्रण हुआ है। तो आखिरी कलाम, ठीक है। चित्ररेखा लघु प्रेमाख्यानक है, ठीक है। चित्ररेखा जो है वो लघु प्रेमाख्यानक है। कहरानामा जो है आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। यहाँ कहरवा शैली में लिखा गया, यह जो है कहरवा शैली में लिखा गया है, ठीक है। मसलानामा जो है वह ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन है। ईश्वर भक्ति के प्रति प्रेम निवेदन क्या है? मसला नामा है। उसके बाद फिर कन्हावत है। कौन कौन सी रचना इनकी है? पद्मावती, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा और कहनावत, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के द्वारा रचित 3 ग्रंथों का ही उल्लेख किया है। मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम का ही उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो यह भी प्रश्न आ सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के किस रचनाओं का उल्लेख किया है अपने ग्रंथ में? तो पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित है और उत्तरार्ध क्या है? ऐतिहासिक है। यह भी प्रश्न आएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या फिर ऐसे प्रश्न आ जाएगा कि पद्मावत की कथा का पूर्वार्ध कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक किस आलोचक ने, किस साहित्यकार ने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि कबीर ने केवल, यह कथन मोस्ट है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यह कथन किसका है? तो कबीर ने केवल विभिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, परंतु प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने का आवश्यकता जो बनी वह जायसी के द्वारा पूरी की गई, ठीक है। तो यह कथन किसकी है? यह कथन किसकी है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है, ठीक है। ये हमने प्रतीकार्थ के बारे में हमने देख लिया। पद्मावत से संबंधित जो पद्मावत है, जो रचना है, उसका और कामायनी का कैसे समन्वय करके प्रतीकार्थ बनाए गए हैं, क्योंकि यह जो प्रतीक जो है वह आपको कामायनी में भी दिखते हैं। मनु, श्रद्धा, उसके बाद फिर शैतान है, माया है, जो बुद्धि है, ईड़ा जिसे कहते हैं, ईड़ा जो है ईड़ा के रूप में उसे दिखाया गया है, चित्रित किया गया है। तो यह आपको पद्मावत में भी दिख रहा है, ठीक है। नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती में कालिंजर के राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कथा का वर्णन है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत अनुराग बासुरी की निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नूर मोहम्मद की अनुराग बासुरी, आपको बोला था कि नूर मोहम्मद की इंद्रावती और अनुराग बासुरी 2 रचनाएं हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुराग बासरी के बारे में क्या कहा है इसे आप देख लीजिए कि इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। इसकी भाषा सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का जो भाव है इसमें दिखाया गया है। शरीर, जीवात्मा, मनोवृत्तियों को लेकर पूरा अध्यावसित रूप खड़ा करके कहानी बांधी गई है, ठीक है, सॉरी बांधी गई है। चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे न लिखकर बरवय रखा है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यानक काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी या प्रेम मार्गी जो है प्रेम मार्गी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि किसे माना है? सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है। ये वो सूरदास नहीं है जो अष्टछाप के अंतर्गत आते हैं, जो कृष्ण भक्ति के अंतर्गत आते हैं, वे नहीं है। ये एक प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत सूफी कवि माने जाते हैं, जिसे सूरदास नामक एक पंजाबी को माना है जो शाहजहाँ का समकालीन था। यह महत्वपूर्ण है कि जो सूरदास जो कवि हैं वह शाहजहाँ के समकालीन थे। कौन से सूरदास? तो पंजाबी सूरदास, और वो भी सूफी मार्गी शाखा के कवि, ठीक है। अब देखिए महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य और उसके नायक नायिकाओं के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। उसके नायक जो नायिका हैं उसके बारे में समझ लीजिए। जो चंदायन है, इसमें जो नायक है लोर है और नायिका चंदा है, ठीक है। सत्यवती कथा में राजकुमारी सत्यवती और जो राजकुमार है वो ऋतुपर्ण है। ये मैंने आपको इसकी जो कथा है उसके बारे में थोड़ा सा आपको संक्षिप्त रूप से बताया भी है, संक्षिप्त में बताया भी है इसको। इनकी जो चंदायन है, सत्यवती है, मृगावती है, पद्मावत है, मधुमालती है, माधवा नल, काम कंदला जो है, रूप मंजरी है, रत्नसेन है, इन सब के बारे में मैंने संक्षेप में बताया भी है, ठीक है। तो सत्यवती बता दिया, राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण का इसमें चित्रण हुआ है, उनके प्रेम का चित्रण हुआ है कि कैसे सत्यवती राजकुमार ऋतुपर्ण को श्राप दे देती है और उन्हें उनको वह मतलब कोढ़ हो जाते हैं, कोढ़ी बन जाते हैं, और फिर बाद में राजकुमारी सत्यवती इनसे विवाह करती हैं और फिर इन्हें कोढ़ेपन से मुक्ति दिलाती है, ठीक है। कोढ़ीपन से क्या दिलाती है? मुक्ति दिलाती है। मृगावती राजकुमारी, मृगावती राजकुमार और मृगावती का इसमें चित्रण हुआ है, ठीक है। पद्मावत रत्नसेन, पद्मावती और पत्नी नागमती का इसमें चित्रण हुआ है, उनके प्रेम का चित्रण हुआ है, विरह का चित्रण हुआ है। मधुमालती मनोहर और प्रेमा ताराचंद का चित्रण हुआ है। मधुमालती और मनोहर ये दोनों प्रेमी रहते हैं, दोनों का मिलन भी होता है, और इसमें प्रेमा जो ताराचंद है उसका भी चित्रण हुआ है कि कैसे प्रेमा जो ताराचंद है वह इतनी सुंदर रहती है, फिर भी जो मनोहर हैं, जो नायक है मनोहर, वह उसके सौंदर्य से बोलेंगे कि वह रिझते नहीं हैं, और वह एक निष्ठ प्रेम दिखाते हुए मधुमालती से विवाह करते हैं और अपने प्रेम को पाते हैं, ठीक है। माधवा नल काम कंदला जो है, यह काम कंदला और माधव के प्रेम का चित्रण इसमें दिखाया गया है। रूप मंजरी विवाहिता रूप मंजरी और कृष्ण के प्रेम का दिखाया गया है। रतन सेन जो रचना है उसमें रंभा और सोमा के प्रेम का चित्रण हुआ है, ठीक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे ध्यान में रखिएगा। इससे संबंधित प्रश्न आते हैं कि मिलान करने के लिए आ जाता है कि लोरा जो है किस रचना के पात्र है। तो लोरा जो है वो चंदायन के, चंदा या फिर नायक नायिका का भी आ जाता है सीधे। लोर और चंदा किसके पात्र है, किस रचना के पात्र है, ठीक है। तो चंदायन के, ऐसे करके आप सत्यवती और फिर राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण, मृगावती राजकुमार और मृगावती, पद्मावत में रत्नसेन, पद्मावती और पत्नी नागमती, ठीक है। मधुमालती मनोहर और फिर प्रेमा ताराचंद का चित्रण हुआ है, प्रेम का। माधवानल काम कलंदला, ये जो प्रेमा है और ये ताराचंद है, ये दोनों अलग अलग है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रेमा जो है वह भी एक नायिका रहती है जो अपने प्रेम के जाल में, मतलब बोलेंगे या फिर अपने प्रेम में
फांसना चाहती है, फिर प्रेम में फंसाने का प्रयत्न करती है, प्रेम में अपने प्रेम में मनोहर को लाना चाहती है, उन्हें पाना चाहती है, ठीक है। लेकिन मनोहर जो है उसके प्रेम में नहीं पड़ते हैं और वह एक निष्ठ प्रेम का प्रदर्शन करते हुए मधुमालती को प्राप्त करते हैं, उससे विवाह करते हैं, ठीक है। और फिर बाद में प्रेमा जो है वह ताराचंद से विवाह कर लेती है, ठीक है। आप ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद रूप मंजरी विवाहिता, रूप मंजरी और कृष्ण, रत्नसेन, रंभा और सोमा, ठीक है। फिर सूफी जो कवि हैं उनके महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों के बारे में थोड़ा देख लीजिए आप कि रुक्मणी कुतुबन में जो कथन है कि रुक्मिणी पुनः वैसा ही मारी गई, कुलवंती सत सो सती भई, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न चोई, विधिकर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जान ही नहीं आनु, ठीक है। ये कुतुबन का कथन है, कुतुबन के अंतर्गत जो पंक्ति आती है वह है, ठीक है। ये कुतुबन जो रचना है उसमें यह पंक्ति हमें मिलती है। उसके बाद फिर मज्जन में, मज्जन जो रचना है कुतुबन जो है वो कवि है और मज्जन जो है वो भी कवि है, ठीक है। क्षमा चाहूँगा, थोड़ा रात को अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कभी कभी थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाता है। कुतुबन जो है वह जो कवि हैं उनका जो कथन है कि रुक्मिणी पुनी वसही मरी गई, कुलवंती सत सो सती भई, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई, ठीक है। और ये रचना किसकी है, कौन सी रचना है यह, कुतुबन किसकी रचना है? तो कुतुबन जो है वह मृगावती, कुतुबन जो है वो मृगावती की रचना करते हैं। और इसके जो प्रसोता जो हैं वो कौन है, रामचंद्र शुक्ल है। रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को ही प्रथम रचना माना है प्रेमाख्यानक के रूप में, ठीक है। और इसके जो रचनाकार है वो कुतुबन है। तो कुतुबन की ही यह पंक्ति है कि रुक्मिणी पुनी वसहे मरी गई, कुलवंती सतसो सती भई, बाहर वह भीतर वह होई, घर बाहर को रहे न जोई, विधिकर चरित न जाने आनु, सो सिरजा सो जान नहीं आनु, ठीक है। उसके बाद फिर मज्जन जो कवि हैं उनकी जो पंक्ति है उसे देख लेते हैं। मज्जन जो है वो मधुमालती जो रचना है उसके कवि है, ठीक है। तो मधुमालती में जो पंक्ति मिलती है जिसके जो रचनाकार है वो मज्जन है। तो मज्जन कहते हैं कि देखत ही पहचाने तो ही, यही रूप जेही छंदर यो मोही, यही रूप बहु यही रूप भूत अहे छपाना, यही रूप रब सृष्टि समाना, यही रूप सकति और शिव मतलब यही रूप शक्ति है और यही रूप शिव है, यही रूप त्रिभुवन कर जीव, ठीक है। यही रूप त्रिभुवन कर जीव, यही रूप प्रकट है बहु भेसा, यही रूप जग रंक नरेसा, विरह अवधि अवगाह अपारा, कोटि माही एक परय न पारा, विरह की जगत अविरथा जाही, विरह रूप यह सृष्टि सबाही। यह किसकी पंक्ति है, तो मज्जन की है। अगली मज्जन की पंक्ति कौन सी है, नैन विरह अंजन जिन सारा, विरह रूप दर्पण संसारा, कोटि माही विरला जग कोई, जाहि शरीर विरह दुख होई, रतन की सागर जग मोती, जग कोई, चंदन की बन बन उपजय, विरह की तन तन होई, ठीक है। यह किसकी पंक्ति है, तो मज्जन की है। वैसे ये इसमें से पंक्ति बहुत कम ही चांसेस आने के, ज़्यादातर जो पंक्तियाँ जो आती है वो भक्ति काल के अंतर्गत या तो फिर सगुण भक्ति के अंतर्गत आएगी
या फिर आपको ज्ञानश्री शाखा के अंतर्गत कबीर से रिलेटेड संबंधित, या फिर मतलब ज्ञानश्री शाखा से संबंधित ज़्यादातर पंक्तियाँ आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, वैसे हम पढ़ लेते हैं, कोई भी कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। मलिक मोहम्मद जायसी, विक्रम धनसा प्रेम के बारा, विक्रम धनसा प्रेम के बारा, सपनावती कह गए हूँ पतारा। जो मलिक मोहम्मद जायसी के जो कथन है, प्रश्न आ जाएगा कि यह कथन किसका है। विक्रम धनसा प्रेम के बारा, सपनावती कहू गए हूँ पतारा, तो यह कथन किसका है, तो मलिक मोहम्मद जायसी का है। आदि अंत जसी कथा है, लिख भाषा चौपाई का है, यह किसका कथन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी का। तन चितौर मन राजा किन्ना, यह प्रश्न आया था, यह प्रश्न आया था पिछले एग्जाम में, पिछले मतलब शायद यह सितंबर या दिसंबर में आया था, शायद आया था, लेकिन इतना मेरे को ध्यान में आ रहा है कि यह आया था कि तन चितौर मन राजा किन्ना, ही सिंहल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुवा जय पंथ दिखावा, ये इतना ही पंक्ति आई थी। गुरु सुवा जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, यह पंक्ति का अर्थ बताने के लिए आया था। ठीक है, गुरु सुवा जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती यह दुनिया धंधा, बाँचा सोई नहीं चित बांधा। ठीक है, नागमती यह दुनिया धंधा, बाँचा सोई नहीं चित बंधा, यह किसका कथन है, तो मलिक मोहम्मद जायसी का। प्रेम कथा एहि भांति विचारू, प्रेम कथा एहि भांति विचारू, बूझ लेव जो बुझे पारहु, सरवर तीर पद्मिनी आई, सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई। ऐसे पंक्ति ऐसे ही पता चल जा रही है कि यह पंक्ति मलिक मोहम्मद जायसी के हैं, क्योंकि यहाँ पर पद्मिनी का चित्रण हुआ है। बारू निबान अस होप बेदे, रन बन दाख, सौजा ही न सब रोआ, पंखी तन सब पाँख, ओही मिलान जो पहुँचे कोई, तब हम कहब पुरुष भल होई, है आगे पर्वत कै बाटा, विषय पहाड़ अगम सुठी घाटा। देखिए इसमें महत्वपूर्ण पंक्ति कौन कौन सी है। मानुष प्रेम भयऊ बैकुंठी, यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मानुष प्रेम भयऊ बैकुंठी, नाहित काह छार भई मुट्ठी। मानुष प्रेम भयऊ बैकुंठी, नाहित काह छार भई मुट्ठी, छार उठाए लिन्ना एक मुट्ठी, दीन उखाड़ पृथ्वी झूठी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। मुहम्मद जीवन जल भरन रहट, घड़ी के रीति, घड़ी को आई जो भरी धरी, जन्म न जन्म गादी थी। ठीक है, इसमें और कौन सा ये है। साजन लेई पठावा आयसु, जान जाई न भेंट, तन मन जोबन साज कै, देह चली ले भेंट। पीयूषो कहूँ संदेशड़ा, हे भौरा के का हे काग, हे भौरा हे काग, सो धनी विरहे जरी, मुई तेहिक धुआं हम लाग। नयन जो देखा कवल भा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, दसन जो ज्योति नव हीर। फिर रोई कोई नहीं बोला, आधी रात विहंगम बोला। फिर रोई कोई न बोला, आधी रात विहंगम बोला। यह भी मोस्ट महत्वपूर्ण पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? मलिक मोहम्मद जायसी की। मुहम्मद कभी कही जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। बरसै मघा झकोरी झकोरी, मोर दो न चुवई जनु ओरी। जे मुख देखा तेई हंसा, सुना तो आए आंसू। कवि व्यास रस कवला पुरी, दूरी नियर नियर भादुरी।
जेहि के बोल विरह के धाया, कहू के भूख कहाँ ते छाया। यह किसकी पंक्ति है? मलिक मोहम्मद जायसी की। भयऊ विरह जल कोइल कारी, डार डार जो कू की पुकारी। प्रेम पहाड़ कठिन विधि गढ़ा, सो पे चढ़ी सुसिर सो चढ़ा। पथसुरी कर उठा अंकुरु, चोर चढ़े की चढ़ मंसूरी। ठीक है, तो यह पंक्ति किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की। अब थोड़ा सा हम सूफ़ी जो कवि हैं, जो सूफ़ीवाद है, उसके विधियों के बारे में जान लेते हैं कि इसकी जो परंपरा रही है, विधि रही है, कैसी किस प्रकार की रही है। तो सूफ़ी कवियों ने परमात्मा को स्त्री तथा आत्मा को पुरुष के रूप में स्वीकार किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान में रखिएगा कि सूफ़ी कवियों ने परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में स्वीकार किया है। जबकि इसका उल्टा संत कवि जो रहे हैं, उन्होंने ठीक इसका उल्टा किया है। उन्होंने खुद को स्त्री तत्व के रूप में दिखाया है और आत्मा को और जो परमात्मा जो है उनको किसके रूप में दिखाया है? तो परमात्मा को पुरुष के रूप में, पति के रूप में, प्रेमी के रूप में, स्वामी के रूप में दिखाया है। ठीक है, परमात्मा को पति के रूप में दिखाया है, पुरुष के रूप में, और खुद को स्त्री के रूप में दिखाया है संत कवियों ने। लेकिन सूफी कवियों ने परमात्मा को स्त्री के रूप में और खुद को, अपने आत्मा को पुरुष के रूप में दिखाया है। ठीक है, सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में इश्क मजाजी जो है उसे लौकिक प्रेम के रूप में देखा गया। और इश्क मजाजी जो लौकिक प्रेम है, लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम तक पहुंचने की कोशिश है। सूफी कवियों की जो प्रेम पद्धति में इश्क मजाजी लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी अलौकिक, मतलब इश्क हकीकी अलौकिक प्रेम, इश्क मजाजी लौकिक प्रेम। लौकिक प्रेम मतलब जो आपके नेत्रों से दिख रहा है वह लौकिक प्रेम है, और जो अलौकिक प्रेम है वह आपके नेत्रों से दिखता नहीं है, उसे अलौकिक प्रेम कहा जाता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जो रूप होता है उस रूप में इसे आप देख सकते हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष जो रूप है अलौकिक प्रेम है, और प्रत्यक्ष रूप कौन सा है? तो लौकिक प्रेम है। सूफी सिद्धांत में इश्क हकीकी तक पहुँचने के लिए साधक किन निम्नलिखित चरणों और अवस्थाओं से गुजरता है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। मनुष्य के 4 विभाग माने गए हैं, भाग हैं। ठीक है, और 4 जगत है, और साधक की 4 अवस्थाएं हैं। नफ्स, विषय, भोग, वृत्ति, इंद्रिय। दूसरा रूह, आत्मा या चित्त, रूह को आत्मा या चित्त माना गया। कल्ब, हृदय को कहा गया, हृदय को कहा गया कल्ब कहा गया। अक्ल, बुद्धि, ये तो आप जानते ही हैं। 4 जगत भी है। आम लेना सूत, जिसे भौतिक जगत कहा गया, जो भोग वृत्ति का कारण है। आमले मलकूत, आमले मलकूत चित्त जगत, चित्त मतलब कि आत्मा, रूह, जगत, आमले मलकूत। आमले जबरूत, आनंदमय जगत, हृदय में आनंद की अनुभूति होती है तो वह आनंदमय जगत है। ठीक है, आमले जबरूत। आमले हाहत, आमले हाहत जिसे ब्रह्म जगत कहा गया है। ठीक है, बुद्धि के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है, ब्रह्म जगत। साधक की 4 अवस्थाएं। शरीयत, जो धर्म ग्रंथों का जिसमें निषेध माना गया है, धर्म ग्रंथों का जो विधि है उसे निषेध माना गया है शरीयत में। तरीकत, तरीकत हृदय की शुद्धता। हकीकत, भक्ति उपासना से सत्य बोध, ज्ञान का जो बोध है, जो सत्य का जो बोध है वो हकीकत के द्वारा, हकीकत में भक्ति साधना के द्वारा होती है। मार्फत, सिद्धावस्था या आत्म या फिर आत्मा परमात्मा का जो मिलन की जो स्थिति रहती है, मिलन जो होता है आत्मा और परमात्मा का, वो मार्फत के अंतर्गत आता है, जिसे सिद्धावस्था कहा जाता है। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ कि शरीयत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार पूछता है। शरीयत धर्म ग्रंथों का विधि निषेध, जो धर्म ग्रंथों को नहीं मानता है, धर्म ग्रंथों की जो विधियाँ हैं उस इसमें निषेध मानी गई हैं, उनकी विधियों को मना किया गया है शरीयत में। तरीकत हृदय की शुद्धता, हकीकत भक्ति उपासना से सत्य बोध करना, मार्फत
सिद्धावस्था या आत्म या फिर आत्मा परमात्मा का जो मिलन है उसे मार्फत कहा गया है। आत्मा परमात्मा का जो मिलन है वह मार्फत के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए तो हमने आज पढ़ा प्रेमाख्यान के बारे में, प्रेमाश्रयी शाखा के बारे में, जिसके अंतर्गत हम सूफीवाद को पढ़े। उसके अंतर्गत जितनी भी रचनाएं आई हैं, प्रेमाख्यानक जितनी भी रचनाएं हैं, प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत जितनी भी रचनाएं उसके बारे में हमने पढ़ा, उसके रचनाकारों के बारे में पढ़ा। और फिर सूफी कवियों और सूफीवाद में जो विधियाँ होती है, जो चरण होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा। फिर पद्मावती जो कि एक प्रेमाख्यानक के रूप में एक सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है, एक प्रेमाख्यानक परंपरा की जो प्रौढ़तम जो स्थिति होती है उसको प्राप्त करने वाली रचना मानी जाती है, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके पात्रों के बारे में पढ़ा और उसके पात्रों और कमायनी के जो पात्र है उसके समन्वय के बारे में, हम समकक्ष दोनों को रख के हमने कैसे उसका अध्ययन किया और उसको हमने देखा। ठीक है, तो चलिए फिर अगली क्लास में हम सगुण भक्ति को पढ़ेंगे और सगुण भक्ति में हम राम भक्ति को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद कृष्ण भक्ति को पढ़ेंगे, या फिर हम कृष्ण भक्ति को ही पहले पढ़ लेंगे फिर राम भक्ति को पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों में से कोई भी किसी पर भी हम पहले विचार कर लेंगे और उसका अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप अवश्य लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कुछ त्रुटियां अगर हो गई हों तो मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं भी एक अभी छात्र ही हूँ और हमेशा छात्र के रूप में ही अपने विचार को रखना चाहूँगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना भी विद्वान हो जाए, अगर उसके अंदर छात्र के गुण नहीं है तो वह विद्वान कहलाने के लायक नहीं है और वह अहंकारी पुरुष के रूप में प्रदर्शित होता है, परिलक्षित होता है। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।